गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैथ विद अक्षय में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जो है बीपीएससी 4.0 का जो है मैथ और रीजनिंग के क्लासेस यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रीजनिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। रीजनिंग में मैंने आपको जो है श्रृंखला और सीरीज को मैंने शुरू किया था, उसी को जो है मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक मैंने आपको बताया था और कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जो कि ऑलरेडी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आज हम लोग जो है फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन आपका रह गया था आपका श्रृंखला का, सीरीज जो है आपका एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एग्जाम में पूछता है। बीपीएससी में मैंने आपको बताया था, इसके अलावा आपका सीटी में पूछता है, एसएससी में पूछता है, बिहार एसएससी जो कि आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपका रीजनिंग जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो है आपका बिहार एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा आपका डेली इंट्रांस हो गया। इन सभी एग्जामों में जो है आपका एक तो रीजनिंग का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। और रीजनिंग में भी बात करें तो आपका सीरीज जो है कि आपका बहुत ही आसान होता है। जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक टेबल आपको पता होना चाहिए, एकदम मुंह पर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको क्यूब पता होना चाहिए, कुछ बेसिक स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक मैंने आपको बताया। तो इन सारी बातों को जो आपको ध्यान में रखना है, तो ये चैप्टर जो है आपका ऑटोमेटिक आपको आसान लगेगा, मज़ा आएगा बनाने में। कुछ इसमें मुश्किल प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न जो कि मुझे लगता है लास्ट क्लास में दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था, तो कुछ अच्छे प्रश्न भी आपको यहाँ से बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन, जहाँ पे हम लोग ने लास्ट क्लास को ख़त्म किया था, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले क्लास में मैंने 3-4 क्वेश्चन मैंने कराया था, आई थिंक 3 क्वेश्चन मैंने कराया था। तो अब जो है मैं वहीं पे उसको क्या करने वाला हूँ, आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, चल ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये चैप्टर को मैंने शुरू किया था सीरीज का सिलेबस, जिसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने कूट लेखन, कूटवाचक, कोडिंग और डिकोडिंग को ऑलरेडी कर रखा है हम लोगों ने। इसके अलावा हम लोग जो है वर्गीकरण जो हो गया आपका, विजातीय छांटना या फिर क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग ऑड एंड आउट भी बोलते हैं, ये भी आपका हो चुका है। अभी हम लोग जो है कर रहे हैं इसका श्रृंखला सीरीज का, जिसका हम लोग ने इसका एक क्लास हम लोगों ने किया है आज आपका सेकेंड क्लास। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका चैप्टर है उसको भी मैं कंटिन्यू आपको करने वाला हूँ मैं। हाँ, तो ये था आपका बेसिक। मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 20 तक टेबल आपको पता होना चाहिए आपका, जो कि मैंने आपको पीडीएफ में दिया भी था। इसके अलावा 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, कुछ भी आपको आता है, सपोज कीजिए आपका 784 आया, तो आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है आपका 28 का। या फिर आपको जो है 324 कहीं पर दिख जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है 18 का। या फिर आपका 23 का स्क्वायर कहीं पे आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 529 होता है। तो आपको जो है लिखने की ज़रूरत नहीं हो या फिर इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं हो। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपका इंप्रूवमेंट चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, स्पीड फास्ट चाहते हैं, तो ये सब चीज़ को स्किप नहीं करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्यूब भी बताया था, और मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 15 तक का क्यूब एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने बताया था आपका 21 का क्यूब, जो कि मैथ में आपका जनरली आ जाता है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं, तो उसमें आपका इसका यूज हो जाता है। ठीक है, तो 21 का क्यूब मैंने बताया था 1 से 15 तक याद रखिए। इसके बाद 21 का क्यूब याद रखिए, 9261। इसके बाद जो आपका 25 का क्यूब याद रखना है, जो कि कितना होता है 15,625 या फिर 15,625। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन हम लोग ने कर रखा था, दूसरा भी हम लोग ने कर रखा था, और जो लोग भी नहीं देखे हैं लास्ट वीडियो देखिएगा इससे पहले का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर रखा था, अच्छा क्वेश्चन था आपका इसमें से। आज हम लोग जो कंटिन्यू करने वाले हैं आपका, जो कि आपका 4th नंबर है। ठीक है, आई होप आपको मैंने दिया था पीडीएफ, मैंने अपलोड भी कर दिया था, सो आप लोग इसको प्रैक्टिस किए होंगे, ट्राई किए होंगे खुद से। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका, ये क्वेश्चन क्या है, 3 है, 3 के बाद आपका 8 है, 8 के बाद आपका कितना है 13 है, 13 के बाद 21 है। और इस क्वेश्चन को जो है, ऐसे क्वेश्चन को जो है आपका प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। एक बार जो कंसेप्ट है उसको सीखने के बाद आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। 3 है, 8 है, 13 है, 21 है, ये दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसमें गलत जो है आपका यहाँ पे क्या है, ये आपको पता करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं
तो अगर कोई भी चीज़ आपको धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो एडिशन हो रहा है या तो प्लस हो रहा है, मतलब या तो जोड़ा जा रहा है या फिर घटाया जा रहा है। अगर कोई भी चीज़ तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर तेज़ी से घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, या तो गुना हो रहा है या फिर आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये मैंने बताया था बेसिक। तो इसमें आपको एक बार चेक करना होगा, दिख रहा है 3 है, 8 है, 13 है, गुना तो नहीं हो रहा है ना, कुछ ना कुछ या तो जोड़ा जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बढ़ते जा रहा है, 3 है, 8 है। देखते हैं इसमें क्या फॉलो कर रहा है। ठीक है, 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। 13 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना है, 5 का अंतर है। 21 में से अगर 13 घटाएंगे तो ये कितना हो जाता है आपका, 8 हो जाता है। 31 में से अगर 20 घटाएंगे, क्या कर रहे हैं, अगला टर्म से पिछला टर्म घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। 43 में से 31 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12। मतलब क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अच्छा इस टर्म में प्लस 12 जोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 10 का अंतर हो गया, यहाँ पे 8 का अंतर है और यहाँ पे 5 का अंतर है। ठीक है, तो क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये 12 है, ये आपका 10 है। गलत बताना है कहाँ पे गलत है, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 8 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपका 6 होना चाहिए। ठीक है, 8 और मतलब यहाँ पे प्लस 6 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, 3 और 8 है, 5, 3 और 8। तो आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यही पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे जो है प्लस 4 होना चाहिए, तभी तो एक पैटर्न फॉलो करा है ना। पहले 4 जुड़ा गया, फिर 6 जुड़ा गया, फिर 8 जुड़ा गया, फिर 10, फिर 12, मतलब 12, 10, 8। तो इस तरीके से या तो कभी दाएं में आपको काम ये करना पड़ेगा, या बीच में, या फिर कभी बाएं में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर सा दिख रहा है ना कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 8 की जगह ये जो 8 दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर 7 होता तो आपका काम बन जाता कि नहीं बन जाता। देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। मतलब क्लियर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। 4 हो पहले जोड़ा जा रहा है, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ये पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि क्या है, यहाँ पे 8 नहीं होगा 7 होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा टर्म, 3 है 8 है, कहाँ पे गलती है। तो गलती क्लियर आपको दिख रहा है ना, कहाँ पे गलती है आपका, 8 नहीं होगा। अरे 8 यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मतलब 8 की जगह पे क्या हो जाएगा, 8 की जगह पे आपका 7 हो जाएगा। 8 की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 7 डालेंगे, आपका एक पैटर्न फॉलो होगा जिसमें पहले 4 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है, फिर 8, फिर 10, फिर 12। इस तरीके से जो पैटर्न को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर से दिया हुआ है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 28 है, इसके बाद क्या है आपका 84 है, दिया हुआ है। फिर से बताना है कि इसमें गलत क्या आपको दिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या गलत दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे 28 है, 28 लिख दिया। फिर जो आपका 84 है, 84 लिख दिया। फिर जो है 112 है, ये लिख दिया। 196 है, ये लिख दिया। फिर जो आपका 308 है, ये लिख दिया। फिर जो है 504 है और 872 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि एक बार हम लोग जो है घटाते चलते हैं, क्या कुछ अंतर दिया जा रहा है क्या। एक बार हम लोग जो है अगला टर्म में से पिछला टर्म घटा के देखते हैं क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेट्स चेक। 84 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 64 हो जाएगा। 112 में से 84 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 8 गया आपका 2, इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर इस टर्म में से इस टर्म को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 में से 6 में से 2 गया 4, 9 में से गया 8। तो दिख रहा है ना, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें जो है आप क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है इसको लिख भी लीजिएगा। आपके बाकी पेपर में भी आए हुए हैं, बीपीएससी में भी आपका पूछा गया है। आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये जो है आपका कब का है, बीपीएससी 1.0 में, मतलब पहली बार जब हुआ था तभी जो आपका टीचर वाले एग्जाम में पूछा गया था 24/8/2023 को सेकेंड शिफ्ट में। तो इसमें एक पैटर्न क्या है आपको दिखेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। जिन लोगों को नहीं पता होगा नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे, मेंशन करेंगे आप। देखिए इसमें क्या है आपका कि 28 है। ठीक है, 28 है, 28 और 84 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 84 है 28 है तो 8 4 12, 8 तो 10 और 1 11। मतलब इस पहला और दूसरा टर्म को अगर जोड़ दिए तो कितना आ गया, 112 आ गया। अरे 112 आ गया। फिर से क्या किया गया है कि आपका जो दूसरा और तीसरा टर्म है क्या 196 आ रहा है, तो 112 में 84 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 8 9 196, ये भी आ गया आपका।
ठीक है, ये भी आ गया आपका। फिर जो है आपका इसको जोड़िएगा तो क्या अगला आ रहा है क्या, देखिए 196 में 308 को ऐड करेंगे तो 8 6 14, 9 1 10, 9 1 10, 1 11, 3 1 4 1 5, 514 आ जा रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है आपका 500 आपका 4 आ जाएगा ना आपका, ये आपका 504 आ गया। ठीक है, मतलब ये भी टर्म आपका आ गया। अब जो है आपका 308 में 504 जोड़ेंगे, 308 में कितना जोड़ेंगे 504, तो ये हो जाएगा 8 4 12। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 और 5 3 8 1 9, कितना हो जाएगा आपका 912। ठीक है, ये जो है आपका 912 आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 872। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 872 जो है ना आपका। यहाँ पे क्या किया गया, गलत दिया गया है। यहाँ पे पिछला टर्म, इस टर्म को पहला और दूसरा को जोड़े तो तीसरा टर्म आ गया, दूसरा और तीसरा को जोड़े तो चौथा टर्म आ गया, चौथा और पाँचवा का जोड़े तो छठा आ गया, छठा और सातवां का जोड़ेंगे तो आठवां टर्म आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको अब कंप्यूटर भाषा में, लैंग्वेज में अगर आप लोग पढ़े होंगे या जिनको पहले से पता होगा, सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग किए होंगे, नहीं भी किए होंगे अगर, तो मैथ में कहीं ना कहीं आपको देखने को एलिमेंट टूल में मिला होगा आपका। फिबोनाची सीरीज होता है आपका, जिसमें क्या होता है आपका पिछला टर्म, जो लास्ट 2 टर्म होता है ना, उसको जोड़िएगा तो तीसरा टर्म आएगा, तीसरा दूसरा को जोड़िएगा चौथा टर्म आएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न को फॉलो किया गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अपने नोटबुक में इसको जरूर मेंशन कीजिएगा जिनको पता सा नहीं होगा। तो जब कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में कैसे था, पिछले क्वेश्चन में आपको दिख रहा था 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें बढ़ रहा था, घट रहा था, तो इस कुछ पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था। तो उस केस में हम लोग जो है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 है, 17 है, 37 है, 65 है, खाली स्थान है, जो भी है देखते हैं। 5 दिया हुआ आपका, 5 के बाद 17 है, 17 के बाद कितना है 37 है, 65 है, यहाँ पे खाली स्थान है 145 है। तो आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तेज़ी से आपको तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। एक बार हम लोग घटा के चेक करते हैं। सबसे पहले जोड़ घटाव करके हम लोग चेक करेंगे। तो 17 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। 37 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 3 20 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपको दिख रहा है ना आपको। फिर से अगर देखेंगे 12 है, 20 है, 8 है, तो यहाँ पे फिर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है ना, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 20 होगा, 8 जोड़ेंगे। ठीक है, 20 में कितना जोड़ेंगे तो 28 होगा, तो 8 जोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे दिख रहा है ना कि इसमें 8 जोड़े 20 आ गया, इसमें 8 जोड़े 28 हो जोड़े। तो इसी तरीके से 28 में कितना जोड़ेंगे, फिर से 8 ही जोड़ेंगे। 28 में हम लोग 8 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 8 8 16, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 1 3 36। मतलब इसमें 65 में फाइनली क्या करेंगे, 65 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 36, 65 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 4 3 9 1 10, कितना हो जाएगा आपका 101। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 101, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो है आपका 2.0 जब दूसरी बार बीपीएससी एग्जाम हुआ था ना, उस समय आपका पूछा गया था दिसंबर में। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे भी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको आते हैं। क्या था पहले हम लोग देखिए 12 20 से 28 है, मतलब जो इस टर्म में है ना आपका एक 8 सब में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 8 ऐड होगा तो कितना होगा 36, और यही 36 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न को फॉलो करेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कुछ ऐसा, क्या दिया हुआ है, लिखते हैं इसको। सबसे पहले ए जेड है, ए जेड के बाद क्या आपका जी टी है, जी टी के बाद क्या है, ये समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ। सेम चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे ना आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पे लिखेंगे, डायरेक्ट नोटबुक पे लिखेंगे, रफ से लिखेंगे। यहाँ पे खाली स्थान है, और यहाँ पे कितना आपका वाई बी है। जो पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि सभी का जो है जितना भी अल्फ़ाबेट्स सभी का नंबर पता होना चाहिए। तो एक बार लिखना है तो लिख सकते हैं। ए का कितना होता है 1 होता है, जेड का कितना होता है 26 होता है, जी का 7 होता है, टी का 20 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, वाई का कितना हो जाएगा 25, और बी का 2 होता है। पैटर्न देखते हैं क्या कुछ फॉलो कर रहा है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे अगर पहला टर्म अगर दिखेंगे तो मुझे दिख रहा है क्या कि
पहला मतलब AZ है ना पहला टर्म, तो A इसका पहला और इसका G जो पहला है, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? फिर जो है इसका पहला इसका देखेंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6, ये भी हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो क्या फिर से हम पहला टर्म के लिए 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 है, 13 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19। 19 किसका वैल्यू होता है, किस लेटर का होता है, तो 19 जो आपका S का होता है। मतलब यहाँ पे जो आपका S होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है आपका, ये होना चाहिए। फिर भी दूसरा टर्म हम लोग एक बार देख लेते हैं। दूसरा टर्म हम अलग कलर से लेके समझाते हैं आपको। यहाँ पे 26 है दूसरा टर्म में, यहाँ पे 20 है, मतलब इसमें जो है प्लस ऐड किया गया था ना, और यहाँ 26 है 20 हो गया है, तो सेकेंड टर्म में आपका 6 घटा दिया गया, ठीक है, 6 घटा दिया गया। फिर से 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। फिर 14 में से 6 घटाइएगा तो कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। और 8 किसका होता है, तो 8 H का होता है। तो कहीं ना कहीं आपका यही इसका आंसर होगा। मतलब पहला जो भी टर्म है उसमें +6 जोड़ा गया है, +6 ऐड किया गया है, और दूसरा जो भी टर्म है उसमें क्या किया गया है, -6 करते गया है। अगला टर्म अगर चेक करना है आपने जो बनाया है उसको देखते हैं। S में 6 जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और H का 8 होता है, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये भी जो है आपका सेकंड में 6 का अंतर है। मतलब क्या समझ में आया कि पहला टर्म जो है आपका उसमें 6 ऐड किया गया है, और दूसरा टर्म में क्या किया गया आपका 6 माइनस किया गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका ये वाला है। ये भी जो है आपका पूछा गया है कब का, ये तीसरा बार जब पेपर हुआ था ना, तो ये पूछा गया था। मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2024 का। हाँ, इसमें कितना है आपका 40 दिया हुआ है, इसमें आपका 96 दिया हुआ है, और ये दिया आपका 864। क्वेश्चन छोटा सा लग रहा है, इतना ही दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसमें 3 तो अंक ही दिया हुआ है, 3 में से आपको बताना है कौन सा आपका संख्या गलत है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसमें भी कुछ पैटर्न देखिए। यहाँ पे देखिए क्लियर दिख रहा है कि तेज़ी से बढ़ रहा है, 40 से 96 हो गया है, 96 से बहुत ज़्यादा 864 हो गया है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, इसमें प्लस माइनस नहीं करेंगे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आपका डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं पहले 864 में। अरे अगला टर्म से पिछला टर्म में अगर भाग देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना गुना भरा है, कट रहा है कि नहीं। तो 96 का अगर हम लोग काटेंगे तो 9 8 72, 9 9 81, 6 9 9 9 81 9। हाँ, मुझे लग रहा है 9 से ये कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है 9 6 54, 9 9 81 या 5 कितना हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा का पूरा 9 से कट रहा है। मतलब देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या आपका 9 गुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है आपका 9 गुना हो जा रहा है। तो क्या ये भी 9 गुना हो रहा है। तो देखेंगे 96 बटा हम लोग 40 करेंगे ना, तो 4 1 4 0, 4 दूना 8, 4 4 16, ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट में हो रहा है। मतलब क्या है आपका इसमें जो है आपका क्या गलत है, यहाँ पे आपका क्या आपका 9 है। अच्छा 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर 9 से गुना करेंगे तो वो भी नहीं आ रहा है। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। 9 का 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग, अरे यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो पीछे क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा। मतलब ये गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है। नहीं, ये इस पैटर्न में क्या फॉलो हो रहा है कि 9 गुना हो गया। 9 गुना का मतलब 3 का स्क्वायर भी तो होता है, क्योंकि 9 गुना इसमें भी करेंगे ना तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग 9 को क्या लिखे हैं, 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे क्या हो जाएगा, 3 से 1 कम 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। मतलब इतना 96 में, अगर 96 में हम लोग 4 से भाग देते हैं तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, ये गलत टर्म है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, ये जो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी जो है। अगर जिन लोगों को नहीं बना होगा पहली बार में, इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो किया है गया, यहाँ पे 9 गुना हो रहा है। 9 गुना मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेक कर लिया अगला टर्म से पिछला टर्म मुझे पता चल गया कि 9 गुना हो गया। 9 गुना को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 9 गुना नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है, तो पिछला टर्म क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना। तो 96 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। मतलब 40 के जगह पे यहाँ पे कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब ये जो पैटर्न है आपका देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, सी है, सी के बाद आपका एल है, एल के बाद आपका कितना है डी है, डी के बाद आपका खाली स्थान है, फिर जो आपका एच दिया हुआ है, फिर जो आपका भी दिया हुआ है।
तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि इसका कितना लेटर का जो पोजीशन कितना है, नंबर कितना है, इसका 3 है, इसका एल का कितना होता है 12, डी का कितना होता है 4, यहाँ पे क्या है एच है, एच का 6 होता है, यू का कितना होता है 22। ठीक है, तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है देखेंगे। अगर देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, 12 में से 3 घटाएंगे 9, फिर घट जा रहा है, तो ऐसा कुछ पैटर्न मुझे नहीं लग रहा फॉलो कर रहा है। तो क्या और हो सकता है आपका यहाँ पे, यहाँ तो अच्छा देखते हैं। अगर पहला जो टर्म है और एक छोड़ देंगे, तीसरा जो टर्म है उसमें कितना गया है, 1 जोड़ा गया। ठीक है, और दूसरा जो टर्म है और ये जो टर्म है इसमें 6 घटाया गया। ठीक है, और कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? अच्छा, इसमें जो है हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, एक बार जो है ऑप्शन पुट हम लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में अगर हम लोग रखते हैं, यहाँ पे एच है ना, यहाँ पे एच है आपका, अगर हम लोग जो है एन को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका 1 जोड़ा गया है, तो डी का 4 होता है, तो हम लोग यहाँ पे एन को रखते हैं। एन का कितना होता है आपका 14 होता है। ठीक है, तो एल का कितना होता है 12, इसमें जो है कितना जोड़ दिया गया आपका +2 ऐड कर दिया गया। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग देखें 4 है, तो इसमें जो है आपका +2 ऐड हुआ गया है, और इसमें जो है आपका 22 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा आपका। तो क्या आप सब पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है, इसमें जो है आपका 1 है, 1 है, एक से यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका +1 हो गया है आपका, यहाँ 1 है, और यहाँ पे कितना हो गया था आपका 4 गुना हो गया था, तो यहाँ पे जो है आपका 8 हो गया था, मतलब यहाँ से जो है कितना हो गया था प्लस ऐड हो गया है। 1 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपका 2 से गुना करेंगे, इसमें तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 2 गुना 4, मतलब यहाँ से चौगुना हो रहा है, यहाँ से चौगुना हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका थोड़ा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें जो आपका ऑप्शन का यूज करके ही मैंने इसको बनाने की कोशिश किया है। ठीक है, अब जो है आपका देखिए, इस अभी तक जो भी था आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था ना इस चैप्टर से, सारा का सारा मैंने आपको करा दिया गया है। बीपीएससी चाहे 1.0 में हो, 2.0 में या फिर 3.0 में हो, सभी के सब मैंने करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था पिछले क्लास में, ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट बनाने के लिए मैंने दिया था। ठीक है, यहाँ पर कितना है आपका 2673 है, फिर आपका 891 है, फिर जो है आपका कितना है 297 है, फिर जो आपका 99 है, और फिर खाली स्थान है, और यहाँ पे बताना है क्या है। तो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मैंने बताया था गुना कीजिए। पिछला टर्म में हम लोग अगर जैसे 2673 में हम लोग 891 से गुना करेंगे, भाग देंगे, तो पता चल जाएगा ना कि कितना गुना है। तो ये जो है आपका 3 से अगर काटेंगे तो 3 9 3 27 और 9 18 24, हाँ 3 से कट रहा है, मतलब ये जो आपका क्या है आपका इसका तिगुना है। क्या इसका तिगुना है क्या? तो 891 में हम लोग 297 से भाग देंगे, 3 से 17 21 9 3 27 28 29, हाँ तो ये भी 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना ही होगा। 297 में हम लोग 99 से भाग देंगे तो 9 3 27, ये भी 3 गुना है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है आपका 3 गुना होगा। यहाँ पे 11 है ना, ये भी आपका 3 गुना होगा। तो 99 में हमको 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 3 3 9, ये आपका 33 हो जाएगा इसका आंसर। और 33 में हम लोग फिर से 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब जो है अगला टर्म 3 गुना है, ये भी 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 3 गुना है। तो ये पैटर्न को क्या किया गया है, फॉलो किया गया है। तो ये जो है आपका किसी एग्जाम में पूछा गया, आपका एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। मैंने आपको 5 ऑप्शन करके, जो बीपीएससी में ऐसे ही पूछा जाता है, तो ये भी पैटर्न आपको फॉलो होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। इसमें जो है क्या गया था, सभी टर्म को जो है आपका तेज़ी से घटा दिया गया था। ठीक है, या तो बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा। दोनों केस में क्या करेंगे हम लोग, गुना या भाग का यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपका, ये भी पूछा हुआ नहीं है किसी एग्जाम में, बट मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था पिछले क्लास में होमवर्क के रूप में। हाँ, इसको देखते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा लग रहा है, 33 है, गुना तो नहीं होगा ना, ये पता चल रहा है ना आपको। यहाँ पे जो क्या होगा, घट रहा है तो घटाएंगे, 33 हो जाएगा, या बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 34 है, फिर 38 है, फिर जो है आपका 47 है,
फिर कितना आपका 63 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा। तो ये तो जो बहुत छोटा छोटा है, पिछला टर्म में से अगला टर्म में से पिछला टर्म घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना का अंतर है ये, 4 में से 3 घटाएंगे 1 का अंतर है, हाँ 1 का अंतर है। 38 में से 34 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 47 में से 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, राइट। 63 में से 47 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, आपका ये 1 हो जाएगा। मतलब ये देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखिए जो मैंने शुरू में मैंने बताया था ना, तो इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आते हैं। शुरू में जो मैंने स्क्वायर बताया है ना, स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इसी पैटर्न पे आपका और एग्जाम में आपका आया हुआ है, बीपीएससी में अभी नहीं आया, बट मैंने आपको दे दिया प्रैक्टिस के लिए। तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छा पहला वाला जो है 1 का स्क्वायर को जोड़ दिया गया है, दूसरा 4 है मतलब 2 का स्क्वायर को जोड़ दिया गया है अगला टर्म में, तीसरा जो है आपका 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है 4 का स्क्वायर है। तो अगला बार कितना हो जाएगा जी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। मतलब 63 में आपको क्या कीजिएगा, अगला टर्म 5 ही हो जाएगा ना, 25 जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर तो कितना होगा 88। 88 ऑप्शन नंबर सी है, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 88। तो ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया है, अच्छा नंबरिंग इसमें नहीं था ना, 11 डाल लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 डाल लीजिएगा। लास्ट का जो मैंने 11 और 10 जो मैंने बताया था ना, ये किसी एग्जाम में आपका पूछा हुआ नहीं था, बट मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था पिछले क्लास में होमवर्क के रूप में। सो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं, पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है और भी इसमें जो है बहुत सारे वैरायटीज़ है, बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं। बट ये सीरीज़ जो मैंने शुरू किया है बीपीएससी 4.0 के लिए किया है, जिसमें आपको आइडिया लगे या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको पता चले कि इसे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। कुछ कुछ बेसिक भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत जल्द ही जैसे पीवाईक्यू मैं सारा का सारा कंप्लीट करा रहा हूँ, इसके बाद जो है बेसिक से भी थोड़ा और प्रैक्टिस, लगभग 500 क्वेश्चन हम लोग करेंगे रीजनिंग का भी, और मैथ में जो है हम लोग उससे भी ज़्यादा करने वाले हैं। और जितना भी आपका मैथ है और रीजनिंग है, उससे ज़्यादा जो है आपका क्वेश्चन आपको देखने में नहीं मिलेगा। 80% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना आपको मैं जितना करा रहा हूँ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज का सेशन यही है। जो लोग को भी सेशन पसंद आता है, आपसे ये है रिक्वेस्ट है कि आप जो है सेशन को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पसंद आता है सेम चीज़ जो है मैंने आपका जो है कंटेंट जो है ना आपका सेम कंटेंट जो है आपका क्या होता है, पेड होता है ना, तो इसका जो है 1000 आपका होता है। बट अभी जो है अभी जो सेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, सारा का सारा मैं अभी फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। सारा का सारा जो है आपको फ्री है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा का सारा पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उसको मैं अभी कर रहा हूँ। बहुत जल्द जो है आपका हाँ बहुत जल्द जो है आपका बिहार एसएससी सीजीएल का भी आपका और इंटरमीडिएट इसका भी शुरू होने वाला है। आपका जितना भी पीवाईक्यू पूछा गया है, देखिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन करते हैं ना, हाँ थोड़ा सा मैं बातें कर ले रहा हूँ काम की। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, सीटेट का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जो है सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। जो लोग शुरुआत किए होंगे या फिर जो लोग शुरुआत कर चुके होंगे, तो सभी लोग को जो है आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है बार बार रिविजन करना है, उसको बनाना है। जिनको कुछ नहीं पता है, जिनको कुछ नहीं पता है कि यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पीवाईक्यू से आइडिया लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कितना आपका तैयारी है, किस किस पार्ट को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कि आपको पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी होते हैं ना कि बिना तैयारी जो है प्रिपरेशन अपना खुद से करते हैं। तो वैसे केस में भी आपको पता होना चाहिए। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जो है पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 80% और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, बार बार बनाते रहते हैं, प्रैक्टिस जो है ना आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बहुत बार क्या होता है, लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और उसको जो है छोड़ देते हैं, बार बार पढ़ते नहीं है, ठीक है। लेकिन आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो जो है बहुत जल्द जो है आप भूल भी जाएंगे। आज आप किसी चीज़ को आप लोग पढ़ेंगे ना, तो जो है कल बहुत सारी चीज़ जो आप वहाँ पे मिस कर जाएंगे, भूल जाएंगे। तो उस केस में जो है आपको बार बार रिवीजन, बार बार इंपॉर्टेंट बार बार बोला भी जाता है, रिवीजन करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपको बार बार जो है प्रैक्टिस बनाना है, मॉक टेस्ट बनाना है। तो इन सारी बातों को जो है आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो
आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आज का सेशन यहीं तक होने वाला था, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका रीजनिंग का आने वाला है, कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। और इसके अलावा जो मैथ का क्लासेज हो रहा है आपका रेशियो का, उसमें भी आपका 6th क्लास आपका आने वाला है, जिसमें हम लोग कुछ और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाला है, ठीक करेंगे हम लोग। तो ये था आपका आज क्लास। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।